नमस्कार साथियों, मैं शेखर सोनी आपका अपने इस कार्यक्रम कोर जोन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लगातार हाथियों को, छत्तीसगढ़ में हाथियों को मूवमेंट को देख रहे हैं, उनकी फोटोग्राफी के लिए निकले हुए हैं, उनके ऊपर कुछ हम रिसर्च भी कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर रेंज में हूँ और मेरे साथ हैं जमाल भाई, मेरे कप्तान, जिनकी वजह से हम जंगल में काफ़ी अंदर तक जा पाए और जमाल भाई की वजह से हम जो हैं हाथियों को बहुत नज़दीक से देख पाए। तो इसके लिए मैं जमाल भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, है ना। और निश्चित रूप से ऐसे सारथी हो तो बहुत ही आनंद आ जाता है सफ़र का। बहुत अच्छा लगा जमाल भाई, जितने दिन आपके साथ रहे बहुत ख्याल रखा आपने, बहुत अच्छे से हमें बहुत अच्छे से जंगल घुमाया आपने। तो जमाल भाई के लिए एक ताली तो बनती है और एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है जमाल भाई के लिए। हम काफ़ी दिनों से हाथियों को समझने की कोशिश कर रहे थे, उनका फोटोग्राफी की कोशिश कर रहे थे, पर वो कभी हम जाते थे तो हाथी उस पार हो जाते थे, हम उस पार जाते थे तो हाथी उस जगह से क्रॉस कर जाते थे। और बाद में करीब 70-80 हाथियों का जो दल था वो 2 से 3 दलों में विभाजित हो गया। उसमें से 4 हाथी ऐसे हैं जो थोड़ा नर हाथी बदमाश हैं और वो काफ़ी आक्रामक हैं, जो कि अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, किसी भी फॉरेस्ट अमले को, हाथी दल को अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो देखिए कितना कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। गांव वाले जो है बेचारे अपनी फसल बचाने को चिंतित हैं, गन्ना की फसल लगी हुई है, अकेले हैं, फिर भी आग जलाकर अपने गन्ने की रखवाली कर रहे हैं। सोचिए 35-35, 40-40 हाथियों के बीच में एक गांव वाला बेचारा जो इंसान है अपनी फसल को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है। ना इसमें दोष वन अमले का है, ना दोष गाँव वालों का है, ना दोष हाथियों का है। दरअसल सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हाथी गन्ना खाने आते हैं, अगर उन्हें करंट लग जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। दूसरी चीज़, वो वन हमले को देखकर हमेशा क्रोधित हो जाते हैं गांव वाले, क्योंकि वन हमले से वो अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें मुआवजा मिले। दूसरी ओर वन हमला जो है अपना सारा ध्यान हाथियों के मूवमेंट में, अगर जब हाथी दिखाई देते हैं तो हाथियों को मूवमेंट में लगा देता है। तो ये दरअसल हाथियों को रोकने के लिए और हाथियों के पर्याप्त भोजन की व्यवस्था के लिए एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी, जिससे हाथियों का जो हमला है वो गांव वालों की तरफ कम हो, गांवों में उनका जो घुसपैठ हो वो कम हो और जो फसल की जो रक्षा हो सकती है वो सुनिश्चित हो सके। इसके लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। और यदि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट चाहे तो मैं भी उसमें एक सलाहकार की भूमिका अदा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कई सालों से हाथियों पर काम करने की कोशिश की है। बहुत सारे मैंने फिल्म भी बनाई है और लगातार हाथियों पे मैं दिखता रहा हूँ। तो जो एलिफेंट्स हैं, एलिफस मैक्सिमस, इस भारतीय जो एशियन हाथी हैं, ये आमतौर पर बहुत शर्मीले और शांत होते हैं, लेकिन इनमें से यदि किसी 2-4 हाथियों का मिजाज भड़क जाए तो वो हाथी जो है वो 1000 हाथियों से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। दोस्तों, कोर जोन के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी आप सबसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।